अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज आपको गेस्ट पोस्टिंग का वो वाला प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाना चाहेंगे कि जिससे आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अर्निंग कर पाएंगे। और ये एक कंप्लीट सीरीज होगी। इसमें आलमोस्ट 5 से 7 वीडियोज़ होंगी और कोई लेंथी वीडियोज़ नहीं होंगी। टोटल 25 से 30 मिनट की वीडियोज़ बनेंगी। अगर आप लोग ये सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग कर पाएंगे। इन वीडियोस के अंदर मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनके ज़रिए आप iCopify से बहुत जल्दी ऑर्डर अचीव करेंगे और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेंगी। इन वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि विदाउट पेपाल आप इसके अंदर अपनी वेबसाइट कैसे ऐड कर सकते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर मैं आपको iCopify के ऊपर अकाउंट साइन अप करने से लेके विड्रॉवल्स तक हर चीज सिखा दूंगा। अगर आप भी गेस्ट पोस्टिंग से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, डॉलर्स कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि iCopify के अंदर साइन अप कैसे करना है। साइन अप करने के बाद इंशाल्लाह फिर आपको कंप्लीट तरीक़ाकार सिखाएंगे कि आपने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, पेपाल अकाउंट कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है। विदाउट पेपाल आप जो है वो कैसे वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट आपको सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आज गेस्ट पोस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग सेल करते हैं, iCopify के अंदर साइन अप कैसे करना है आज हम ये सीखेंगे। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे और टाइम ज़ाया किए बिना आज हम ये सीखेंगे कि हमने iCopify के अंदर साइन अप कैसे करना है। अगर आप iCopify से पैसा कमाना चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करके, तो जो कंप्लीट सीरीज है इसको देखें। इसके अंदर मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे। हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहां हम सर्च करेंगे iCopify। हमने सर्च किया और इसको हम ओपन कर लेंगे। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ हम अपना नेम और ईमेल एड्रेस देंगे। ठीक है, यहाँ अपने नाम लिखना है जिस तरह मेरे क्योंकि पहले भी अकाउंट बने हुए हैं तो मैं यहाँ पे हाफिज़ जमील कर लूँगा और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, जो भी आपका ईमेल होगा। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने यूज़र नेम देना है जो भी आपका एक्सेप्ट हो जाए। आप यहाँ पे यूज़र नेम देके और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे लेना है। ठीक है, पासवर्ड आपने वो रखना है जो आपको याद रहे। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। या जो भी आपको ऑप्शन दे आपने वो सिलेक्ट करके और वेरीफाइड कर देना है। अकाउंट आपका जो है वो साइन अप हो गया। अब ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेव करना चाहें सेव कर लें, नेवर करना चाहें नेवर करें। हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने से ये फायदा होगा कि जब भी हम लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। साइन अप करने तक हमने सीख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है और डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, इंशाल्लाह जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उनके अंदर हम सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद जमील और आज हम सीखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग की प्रोफाइल हमने कैसे एडिट करनी है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग है वो करनी है। और विदाउट पेपाल, यानी आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है लेकिन हमने विदाउट पेपाल ईमेल है वो कैसे ऐड करनी है। यानी हमारे पास पेपाल अकाउंट नहीं है लेकिन हमने उसके अंदर ईमेल ऐड तो करनी है ना पेपाल की, वो हम कैसे ऐड करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट ऐड कर पाए। अगर आप पेपाल की आईडी वहां पे नहीं लगाएंगे या ईमेल नहीं लगाएंगे तो आप वेबसाइट ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ईमेल लगानी होगी। तो आज हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके ये सीखेंगे।
अच्छा जी, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने काम करना है कि हमने प्रोफाइल पे जाना है। ये बायर की जो है वो बनी हुई है, आपको डैशबोर्ड नज़र सॉरी आ रहा है। हमने सबसे पहले जाना है प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है स्विच टू पब्लिशर, यानी हम एज अ पब्लिशर आ रहे हैं, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे पब्लिश करेंगे। जो हमारे पास वेबसाइट्स होंगी, वेबसाइट्स कौन सी पब्लिश करनी है, जिनके साथ हमारी एडमिन डील हुई हुई है या ऑथर डील हुई हुई है। अब यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड आपको नज़र आ गया है। जो पेमेंट आपको रिसीव होगी, जो करंट आपका बैलेंस पड़ा होगा, जो चीज़ें होंगी, ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आएंगे। देन हमने प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मुकम्मल सेटिंग्स हैं। आप फ़ोन नंबर अगर ऐड करना चाहें ऑप्शनल ऐड करें या ना करें, कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है ऐड योर पेपाल ईमेल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने कौन सी ईमेल ऐड करनी है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने कोई ऐसी नई ईमेल जिसके ऊपर पेपाल ना बना हुआ हो, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि जो है ना मेरी ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उस पर कोई पेपाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो वो ईमेल मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जब आपने विड्रॉ करना है तब भी बताऊँगा आगे चल के कि विड्रॉवल आपने कैसे लेना है। वो इंशाल्लाह जब हम विड्रॉवल वाली हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको सिखाऊंगा सब कुछ। अच्छा जी, यहाँ हमने ईमेल लगा दी है। ईमेल लगाने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करें और सेव एंड चेंज पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप सेव करना चाहें अपनी ईमेल पासवर्ड सेव कर लें, नेवर करना चाहें नेवर कर लें। योर पेपाल ईमेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल। यहाँ तक आपकी ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुल होके यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये सिंपल सा तरीका है। ये मैं डमी अकाउंट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि हमने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, उसका कौन कैसा तरीक़ाकार है, हमको वेबसाइट कैसे ऐड करनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आई कॉपीफाई के अंदर आपने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है। एक बात ज़हन में रख लें कि जो आपने वेबसाइट ऐड करनी है वो बेशक आपके पास एडमिन डील है या ऑथर डील है, आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी अपनी वेबसाइट होगी तब हम इस पे काम कर पाएंगे। भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है। वेबसाइट जो भी होगी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और दूसरी मजे की ये बात है, उससे पहले भी अगर किसी ने वेबसाइट ऐड की भी है तब भी आप वो वाली वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां चल के देखेंगे कि हमने वेबसाइट को कैसे ऐड करना है, उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा जी, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये डैशबोर्ड होगा। पेपाल का जो हमने अकाउंट लगाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे माई प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप आएंगे, यहाँ पे आके देखेंगे ऐड न्यू वेबसाइट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स आपने रीड कर लेनी है। देन उसके बाद आपने वेबसाइट को ऐड करना है, यानी उसका DAPA यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 होना चाहिए। उसके बाद पर मंथ उसकी जो ट्रैफिक वगैरह है वो आप देख सकते हैं कि 500 तक होनी चाहिए। और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं पहले ये आपने रीड करनी है। रीड करने के बाद देन आपने क्या करना है जी, मिनिमम यहाँ पे देखें ना अमाउंट भी लिखी हुई है $5, सारी आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एग्री एंड ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमें ये शो करवा रहा है वही चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स के खिलाफ वेबसाइट ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, HTTP के साथ www.com मुकम्मल लिखा हुआ वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मुकम्मल यानी URL हो वेबसाइट का, वो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी आप वेबसाइट लगाना चाहें या आप लिख के भी कर सकते हैं। मैं इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे लिंक टाइप्स डू फॉलो देना चाहते हैं या नो फॉलो देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैक्सिमम लिंक अलाउड कितने करते हैं आप, एक लिंक आप अलाउ करते हैं, 2 लिंक अलाउ करते हैं, कितने सारे आप लिंक अलाउ करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्ड्स लिमिट ऑफ आर्टिकल, यानी कितने अल्फाज का आर्टिकल आप अलाउ करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 500 अल्फाज का आर्टिकल अलाउ करते हैं। आप जो है वो प्राइस इसकी क्या चार्ज करेंगे, हम $5 चार्ज करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कंटेंट आप राइट करके देते हैं तो तब आप कितनी चार्ज करेंगे, यानी अगर आप जस्ट जो है ना आपको आर्टिकल मिलता है और आप आर्टिकल गेस्ट पोस्ट करवाते हैं तो हम $5 चार्ज करेंगे। अगर आप आर्टिकल खुद लिख सकते हैं या आपके पास कोई बंदा है जो लिख के दे सकता है तो तब आप कितने चार्ज करेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेंगे
$10 हम चार्ज करेंगे। डिलीवरी टाइम आपका क्या है कि कितने दिनों के अंदर आप काम करके देंगे, तो हम 3 दिन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है गेस्ट पोस्ट एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। गेस्ट पोस्ट एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं जी हमारे पास तो गेस्ट पोस्ट की एग्जाम्पल ही नहीं है, हम न्यू है या हमने ऑर्डर पहले कोई कंप्लीट नहीं किया हुआ। कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और यहाँ पे हम अप्रूव भी इससे करवा लेंगे। हम जाएंगे न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी उसी वेबसाइट का लिंक लगा के हम उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। उस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वेबसाइट के ऊपर आ गए तो यहाँ से हम कुछ आर्टिकल के क्या करेंगे, लिंक उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैं ये देख लेता हूँ आर्टिकल, ये देखिए इसके ऊपर नाम आना चाहिए वेबसाइट का, ठीक है। कॉपी करके आपने क्या करना है, example1 के अंदर लगा देना है। हम एक और कॉपी कर लेंगे यहाँ से, हम यहाँ से कोई एक और लिंक लेंगे, मिसाल के तौर पे ये ले लेंगे। example2 के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। एक और चेक कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। example3 के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये जो पहले आर्टिकल लगे हुए हैं वो वाली एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, यानी आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपने देख लेनी है। जो जो चीज़ें आपको उस बंदे से चाहिए, यानी जो ऑर्डर यहाँ पे देने के लिए आ रहा है, जो जो चीज़ें आपको अपने क्लाइंट से चाहिए, अपने कस्टमर से चाहिए जो ऑर्डर देना चाहता है, यानी आपको उसका आर्टिकल चाहिए, लिंक चाहिए। चलें यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, हम यहाँ पे इनको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप फॉर कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, नीड आर्टिकल, जो जो आपकी चीज़ें होंगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो यानी ये देख सकते हैं आर्टिकल टाइटल, वेबसाइट URL, जो ज़रूरत हो आपको चीज़ें उससे वो आप यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट वेबसाइट कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट वेबसाइट किया है तो ये चीज़ों को थोड़ा सा चेक करेगा, ये भी अप्रूव्ड हो चुका है। परफॉर्मर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, इसको भी ये अप्रूव कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये अप्रूव हो चुका है हमारा स्टेटस जो है। बाकी ये चीज़ें भी एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक्टिव का स्टेटस आ रहा है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला एक्टिव हो जाएंगी। वेबसाइट हमारी ऐड हो चुकी है, लेकिन इसके बाद हमारा मेन काम जो रहता है वो ये है कि हमने कंपटीशन फाइंड करना है कि आया जो हमारा कंपटीटर है, इससे पहले भी ये वेबसाइट्स लगी हुई होंगी, उनका क्या रेट है, हमने उनको कैसे वहाँ से कंपटीशन हमने फाइंड कैसे करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो आने वाली है, वो बहुत अहम वीडियो है, वो लाजमी देखिएगा। और उसके बाद मैं आपको बिडिंग सिखाऊंगा कि बिडिंग आपने कैसे करनी है iCopify के अंदर। ये भी इस सीरीज के अंदर सिखाऊंगा कि आपने iCopify के ऊपर बिडिंग कैसे करनी है। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम iCopify के ऊपर बिडिंग लगाना सीखेंगे कि बिड कैसे लगाई जाती है। और बहुत ज्यादा लोग कहते हैं जी हम गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग कैसे करें, किस तरह पैसे कमाएं। इस सवाल का भी आपको जवाब देता जाऊं। यार जो काम है ना वो आप करने वाले बने। प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, उन ऑनलाइन मंडियों के अंदर जाएं, अपनी जाकर स्किल बेचें जहां पे आपकी स्किल की जरूरत है। आप यहाँ पे एक पोस्ट लगा दी दिन में किसी फेसबुक ग्रुप के अंदर, एक लगा दी लिंक्डइन के ऊपर, कोई एक प्रोफाइल बना के उसको छोड़ दिया, मुड़ के पूछा तक नहीं, तो फिर कहते हैं जी हमें पैसे नहीं मिल रहे। पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए प्रॉपर ड्यूटी की जाती है। अगर आप एक शॉप खोलते हैं ना तो उस पर भी 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, 10 घंटे लगाते हैं। एक रेडी लगा लें, आम वाली रेडी, सेब वाली रेडी, उस पर भी 8-10 घंटे आपने काम करना है, जाके तब आपको अर्निंग होगी शाम तक। दिहाड़ी की आप 2-3 हजार तब जाके कमाएं। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तब आप वो ढीले पड़ जाते हैं, कहते हैं जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं जी, मैंने फाइबर पे भी अकाउंट बनाया, ये किया वो किया। बड़े भाई आपने अकाउंट बनाया, पता चल जाता है मेहनत का। खैर, अब हम बात करते हैं iCopify की। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे और बिड लगाएंगे कि बिड कैसे लगाई जाती है, आपको कंप्लीट सिखाऊं। लैपटॉप की स्क्रीन पे हम तशरीफ ले आए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे ये स्टेटस भी हमारा अप्रूव हो चुका है। और अब हम बात करेंगे ओपन ऑफर के अंदर हमने जाना है। ये माई प्लेटफॉर्म है, ये कंप्लीट डैशबोर्ड है ना। डैशबोर्ड आपके इस तरह आपको नजर आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है ओपन ऑफर के अंदर। ओपन ऑफर के अंदर यहाँ पे बिड्स लगती हैं। अब ये पहली बिड है, इसको हम देखते हैं, व्यू एंड बिड। जो बिड इधर लगी हुई होगी आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पे 0 बिड है,
यहाँ से आप ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से ये प्रोजेक्ट पोस्ट हुए हैं, यहाँ से ऑर्डर हासिल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये देखें, ऑफर आईडी, ऑफर नेम, सर्विस टाइप, बिड, सब कुछ ऊपर नज़र आ रहा है, प्राइस वगैरह भी। अब मिसाल के तौर पे पहली कोई मैं व्यू करता हूँ, देखता हूँ। आपने 1 बाई 1 देख लेनी है जो आपको बेहतर लगे। इसने क्या बताया हुआ है, पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पढ़नी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। ऑफर नेम, कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट, मिनिमम मंथली ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए जी? मिनिमम मंथली ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए या विजिटर कितने होने चाहिए जी? 50,000। डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। उसके बाद मिनिमम डीए कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। मिनिमम डीआर कितना होना चाहिए? मिनिमम डीआर कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और जो प्राइस है वो $5 होनी चाहिए। अगर आपके मुताबिक ये ठीक हो, और ये कैटेगरी भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर ये कैटेगरीज आपकी अगर हैं तो आप ज़रूर बिड करें। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट अपनी वेबसाइट सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने तो एक ऐड की हुई है। जितनी भी आपने वेबसाइट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो वेबसाइट सिलेक्ट करके पोस्ट सैंपल आपने क्या करना है, वही आपने किसी भी आर्टिकल का लिंक उठा के लगा देना है जो नया नया लगा वो। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि मैं $5 में ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, $10 में करूँगा। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बिडिंग के अंदर अगले की, अब ये तो है ही $5 का ना, इसने तो एंड ही कर दिया ना $5। अब यहाँ पे तो आपने $5 ही आपने रखनी है, इससे अब कम तो हो ही नहीं सकती। ये $5 में आप अगर आपको वारा खाती है तो आप यहाँ पे ज़रूर बिड करें। बिड करना आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बिडिंग के अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आप बिडिंग कर रहे हो, अब ये $14 वाली हम ओपन करके देखते हैं, इसको भी आप इसी तरह रीड कर लेंगे, ठीक है। और ये इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये $14 है, आपको लगता है कि यार ये तो 10,000 मंथली विजिटर हैं, इसका डीआर भी कोई इसने ज़्यादा नहीं बोला हुआ, 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको वारा खाता है काम तो आप ज़रूर बिड करें यहाँ पे अपना। उसने $14 बोले में आपको लगता है कि मुझे $10 के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, आप $10 लगा के अपना बिड लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। तो बिडिंग करें, बिडिंग से आप डेली बेस पे कम से कम 8-10 बिडिंग जाके करें। एक ना एक प्रोजेक्ट आपको लाजमी मिलेगा बिडिंग के अंदर भी। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। अब यहाँ पे आप 500 वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। 500 वेबसाइट तो मिनिमम ऐड कर रहे हैं ना। 500 वेबसाइट आप ऐड करें, आपको पता चल जाएगा जितनी आपके साथ, मिसाल को आपके पास 10 लोगों की डील है तो अब 10 कर लें, 15 लोगों की डील है 15 वेबसाइट ऐड कर लें, और सबके हिसाब से देखें कि जिस पे बिडिंग आपको अच्छी मिल रही हो। ये नहीं है कि सारी की सारी इतनी ही होती हैं, $14 है, 17 है, 5 है, $334। आप इसको थोड़ा सा विजिट कर लें। $334 वाली पे क्या है जी, ये ज़रा देख लें कैटेगरीज इसकी कौन सी आ रही हैं, और आप बिडिंग देख सकते हैं कि बिडिंग के अंदर यानी $334 आप यहाँ पे ये वाली जो बिडिंग है ये आप कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। $334 है, 1000 मंथली ट्रैफिक इसके होनी चाहिए, और DA 30 होना चाहिए, DR 40 होना चाहिए। तो कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इसकी नहीं है, ट्रैफिक भी बड़ी कम है। तो बिडिंग करें, आप भी पैसे कमाएं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। iCopify के ऊपर बिड्स करते वक्त कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है $50 का, आप कोशिश करें कम से कम बिड्स लगाएं, यानी उसके अंदर आपका कम से कम प्रॉफिट हो। अब मुझे पता है कि जो लोग गेस्ट पोस्टिंग पे काम करते हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट कैसे होती है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि न्यू लोग होते हैं उसमें इन्वेस्ट पैसा तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो फिर तो हम क्लाइंट को मिनटों के अंदर ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना। आपने क्या करना है, अपना प्रॉफिट कम कर देना है, यानी बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट रखना है। और कोशिश करें अगर आपको पहली बिड्स के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है। अब मुझे तो यहाँ पे लॉस होता ना तब भी मुझे कोई मसला नहीं, क्यों, और मैंने किए हैं कि क्लाइंट्स ने मिसाल के तौर पे $100 का प्रोजेक्ट पोस्ट किया, मेरे पास जो वेबसाइट है वो $10 की है, $20 की है, तो मैं $5 के अंदर भी मैंने बिड्स लगा देनी है। क्यों? क्योंकि मैं उस क्लाइंट को परमानेंट लेना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए तो ये करूं
करूंगा, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने अपना प्रॉफिट जो है वो मिनिमम रखना है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखना बिड्स के अंदर। जब आपका प्रॉफिट कम होगा ताकि आपसे ऊपर कोई ना आ सके, आपका पहला नंबर हो। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया $50 का, आपने बिड्स लगाई है $20 की, अब कोई एक बंदा आता है वो लगा देता है $15 की, तो कंपटीशन आ गया। अब जाहिर सी बात है अब $15 वाले को प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम रेट देंगे ताकि आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिले। अगर आपके पास 100 वेबसाइट हो, 200 वेबसाइट हो, यहाँ पे ऐड करें, उनकी भी रेट कम रखें। आपकी एक वेबसाइट चल गई ना तो आपको महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। एक वेबसाइट अगर इसके ऊपर चल गई तो 500 वेबसाइट की अपॉर्चुनिटी है, और इसके अंदर कोई पाबंदी भी नहीं है कि आप एक अकाउंट बनाते हैं, 2 बनाते हैं, एक लैपटॉप पे 10 अकाउंट बनाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप और अकाउंट बना के उनके अंदर भी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपकी कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होती, आईडी कार्ड की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, पासपोर्ट की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। जस्ट जीमेल पे आप अपना अकाउंट बना के यूजर नेम दे के अकाउंट बना लेते हैं और आप काम कर सकते हैं। अब फाइवर होता है, फाइवर एक लैपटॉप पे अगर दूसरा चलाएं तो फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 अकाउंट चलाएं, अलग अलग जीमेल पे अकाउंट बना लें, उनके अंदर वेबसाइट्स ऐड करते जाएं और वेबसाइट ऐड करें और पैसा कमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद जमील। iCopify से पेपाल के अंदर विड्रॉवल मिलता है, तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे? ऑर्डर्स तो हमें लग जाएंगे, लेकिन विड्रॉ कैसे करें? अच्छा, विड्रॉवल लेने के लिए हमने ईमेल लगाई थी, तो वो हमारी एक डमी जीमेल थी। अब हमने, क्योंकि विड्रॉवल जब लेना होगा उस टाइम हम क्या करें? सिंपल सी चीज है, जब आपके अकाउंट के अंदर डॉलर्स आ जाए, कम से कम 50, 60, $100 तक जब हो जाए, तब आपने विड्रॉ करना है। अगर आपके पास अपना पेपाल नहीं है उस टाइम क्या करना है, आपने पेपाल की सर्विसेज बाय करनी है। पेपाल की सर्विसेज कहां से और कैसे बाय करेंगे? अगर तो आपका कोई जानने वाला बाहर होता है तो आप क्या करेंगे, उसकी पेपाल की जीमेल लगाएंगे। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आप उसको टेम्परेरी जो है वो देंगे, लॉगिन देंगे अपने iCopify का, वो अपनी जीमेल लगा के उसके अंदर पेपाल के अंदर विड्रॉवल कर लेगा, और दोबारा फिर क्या करेंगे, वही आपकी जो पहले वाली पुरानी जीमेल थी वो आप फिर ऐड कर दें। काम तो शुरू करें ना, काम जब शुरू करेंगे पैसे आएंगे तो फिर हम हाथ पांव मारते हैं। मेरी तरफ ना हजारों मैसेजेस आते हैं, स्क्रीनशॉट बने हुए होते हैं कि सर हमें विड्रॉ नहीं मिल रहा, कैसे विड्रॉ करवाएं। यानी वो हाथ पांव मार रहे होते हैं कि हम कहीं से विड्रॉ कर लें, लेकिन इसके लिए आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। कई लोग iCopify को इसलिए छोड़ देते हैं हम विड्रॉ कैसे लेंगे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आप गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स के अंदर जाके, जिसकी वेरिफिकेशन हुई हुई हो, उस बंदे से भी जाकर रब्ता करके उसकी सर्विसेज बाय कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमसे भी आप पेपाल की सर्विसेज बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक मैं पेपाल पे बनाऊंगा, तो अगर आप सर्विसेज बाय करना चाहते हो और अगर आप पेपाल बनाना चाहते हो, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। सर्विसेज बाय करने के लिए उसके अंदर मैं अकाउंट नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर आप राब्ता करेंगे और आप इसी तरह जब आपके $50-100 हो जाए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़े बहुत चार्जेस होंगे वो आप पे करेंगे और आपको डॉलर्स आपके अकाउंट के अंदर, आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर तो कोई आपका दोस्त रिश्तेदार ऐसा बाहर रहता है तो उसका पेपाल यूज कर लें, अगर नहीं रहता तो फिर आप सर्विसेज बाय करके विड्रॉ ले सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला जब पेमेंट आएगी तो विड्रॉ भी हो जाएगी।